और भाई साहब, भाई पीछे ऐप्स दिखा रहा है भाई। ओहो Back and tell me what we're doing. Things about to change, it's evolution. Once we shake the ground, you feel it moving. We're the revolution. We're the ground beneath your feet. We're the whisper in the tree. Do you feel us watching? गजब का इंटेंस वर्कआउट हुआ है आज। लेट भी हो गया था यार। सो ब्लॉग जो है आज ऐसे ही चल रहा है अपना। उम्मीद करता हूँ कि आपने आज वाला ब्लॉग देख लिया होगा, मतलब जब ये वीडियो आएगी तब वो पुराना हो चुका होगा। तो अभी घर निकलता हूँ, फिर बात करता हूँ यार, काफ़ी गर्मी हो रखी है। क्या हाल चाल है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। नया दिन नया व्लॉग। कल कोशिश करी थी मैंने कि थोड़ा सा व्लॉग करूँगा, लेकिन नहीं कर पाया। तारीख है आज 15 आई है, एक सेकेंड, हाँ या तारीख है आज 15 और शोल्डर हमने एक्सरसाइज करी है, शोल्डर ट्रेन हुई है और ट्राइसेप्स हुई है। आज मेरा मन नहीं था जिम जाने का, लेकिन फिर मैंने कहा यार कि जब हमेशा अगर मैं यही करते रहूँगा, हमेशा मतलब लास्ट ईयर जब मैं जिम जाता था तो मैं यही करता था, 2 दिन गया 1 दिन गायब, 3 दिन गया 1 दिन गायब। तो मेरा रिकॉर्ड बहुत ख़राब है जब व्हेन इट कम्स टू जिम। सो आज भी मेरा मन नहीं हो रहा था बिल्कुल अंदर से, मतलब आ ही नहीं रहा था कि मैं जाऊँ। फिर मैंने कहा नहीं यार, जिम जाता हूँ, भले ही नहीं करूँगा एक्सरसाइज, लेकिन जिम जाता हूँ, वहाँ जाके देखता हूँ क्या होता है। सो तैयार हुआ, 2 केले खाए। आमतौर पे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, जिम जाने से पहले 2 या 3 केले खा ले रहा हूँ। और अभी मेरी डार्क चॉकलेट ख़त्म हो गई है, नहीं तो फिर डार्क चॉकलेट भी खा के जाता था। सो थोड़े से ड्राई फ्रूट खा लिए थे। सो केला, डार्क चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स, इनका कॉम्बिनेशन ना प्री वर्कआउट की तरह काम करता है, जो मैंने देखा है। देसी नेचुरल बता रहा हूँ, बाकी प्री वर्कआउट होता है। सो ये आप जो देख रहे हो, ये बॉडी मेरी 7 दिन वर्कआउट करने के बाद ऐसी हुई है। अब इससे ये मत समझ लेना कि हर बंदे की बॉडी 7 दिन में ऐसी ठीक ठाक हो जाएगी। मेरी इसलिए हो चुकी है क्योंकि मैंने पिछले साल वर्कआउट किया था और मैं उससे पहले भी मैं वर्कआउट कर चुका हूँ। सो जो लोग भी वर्कआउट करते आए हैं और वो जब जिम छोड़ देते हैं, उसके बाद जब फिर वो ट्रेन करना शुरू करते हैं, तो उनकी बॉडी पंप जल्दी हो जाती है। एक तो वैसे शोल्डर वर्कआउट वाले दिन कंधे दर्द हो रहे होते हैं, मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ फ़ोन। अभी मैंने इसको ऐसे टिकाया हुआ है वॉल पे, और ऊपर से अभी हमारे अनस भाई हमें डेली 2 एक्सरसाइजेस, दो क्या कहते हैं उसको, 2 मतलब शोल्डर करिए आज और ट्राइसेप्स करिए, मतलब 2 समझ जाओ यार, कमेंट करके बताओ, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। तो भावनाओं को मेरी समझो। सो मेरे हाथ वाथ सब दर्द हो रहे हैं यार, गंदा बॉडी पेन हो रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ नहाने, और नहाने के बाद मेरी व्लॉग होना बड़ा मुश्किल है भैया, पीछे कुछ चलने लगा। सो मैं वो कह रहा था कि मैं नहा वहा के आता हूँ, खाना पीना खा के, उसके बाद मेरे को एक वीडियो शूट करनी है टेक्नो सीकर्स वाले चैनल के लिए। आलसपना इतना हो गया है, चैनल एक नया खोल दिया है और उस पर कॉन्टेंट बना हुआ रखा है, बस एडिट नहीं कर पा रहा हूँ। देखने को सीखने को मिलते हैं। आई मीन आई एम हैप्पी विद माई एडिटिंग विद जैसे कैमरा ऑन करता हूँ हॉर्न शुरू हो जाता है। सो आई एम हैप्पी विद माई कंटेंट यार। ये जो मैं पोस्ट करने वाला हूँ ना, कल सुबह अपलोड होगी वो। स्टार्ट रेट अगर इस पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है, सो आई विल मेक मोर कंटेंट इसकी तरह। बाकी सपोर्ट चाहिए आप लोग का यार। देखना, जिसने नहीं देखा द साहिद अख्तर ब्लॉग्स पे जाके आप देख लेना, 3 टेक्निक्स टू इम्प्रूव इंग्लिश। ट्राइड एंड टेस्टेड जो मैंने अपनी ज़िंदगी में किया है, मैंने उसी पे वो कंटेंट बनाया है, पूरा डिटेल्ड कंटेंट है। क्या हाल चाल है गाइज? ये बाल देख रहे हो? ऑयलिंग करने के बाद पहली बार ज़िंदगी में बाल बड़े कैने लग रहे हैं भाई साहब, नहीं तो अब तक मैं चंपू हो चुका होता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये ऑन हुआ कैमरा, पीछे लगी है वो लाइट। ये 2 पार्सल हैं, इसको करेंगे अनबॉक्स, लेकिन उससे पहले हमारी और तुम्हारी बात हो सके। ये वाली शायरी सुनी है कि नहीं सुनी है? किनारे मेरे लगा हुआ है मैंने रिंग लाइट, और ये आ गई लाइट। क्या ज़्यादा लाइट आ गई, थोड़ी कम करते हैं इसको।
इतनी ठीक है। आई होप सो दिस इज नाइस। क्या कहते हो कमेंट करके बताओ मुझे। पहली बार मैं ऐसे रिंग लाइट के साथ कैमरे पे शूट कर रहा हूँ व्लॉग। आई थिंक कि ठीक है, थोड़ा सा कर देंगे ज़्यादा। ए लो, बंद ही हो गया, बिल्कुल कोने पे एंड पे कर रखा है। येलो करके देखें क्या? नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा है। पूरी वाइट आ जा भाई। ओके 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 ओके, थोड़ी सी बढ़ा ही लेता हूँ यार, थोड़ी सी कम क्यों हो जाती है रे? कम मत हो ना बस। ऑलराइट गाइस, नया दिन और वही वाला व्लॉग चल रहा है। आज तारीख हो चुकी है 16 सितंबर। सुबह जो मेरा प्रोटीन इनटेक है वो होता है डेली का 38 ग्राम्स टू 40 ग्राम्स। तो जब मैं जिम जाता हूँ तो 40 ग्राम के आसपास मेरा दोपहर 1 बजे के करीब हो जाता है प्रोटीन। मतलब मैं सुबह वही 10-11 बजे उठ रहा हूँ। 2 केले खा के जाता हूँ या ड्राई फ्रूट्स खा के चले जाता हूँ। और जब जिम से आता हूँ तो 4 अंडे, जिसमें 3 एग वाइट है, 1 होल एग और अपना वे प्रोटीन। तो वे प्रोटीन और वो जो 4 अंडे हैं वो टोटल मेरे को 38 ग्राम प्रोटीन दे देते हैं और 2 ग्राम केले का रहता है। 40 ग्राम रहता है। आई नो, सिंस आई एम वर्किंग आउट, अपने को अगर मसल और ज़्यादा चाहिए सो दोपहर 1 बजे तक कम से कम 60 ग्राम प्रोटीन मेरी बॉडी में जाना चाहिए। ठीक है यार, इतने दिन से 6 महीने से दिनचर्या ख़राब हुई है, वो धीरे धीरे सही होगी। तो अभी सही बस ये हुई है कि वर्कआउट करना शुरू कर दिया है। सुबह कंपैरेटिवली जल्दी उठना शुरू कर दिया है, मतलब 10 साढ़े 10 बजे वो अपना जल्दी है। रात को लेट ही सो रहा हूँ। सो आज जिम इसलिए नहीं गया, अगर ये अनस वीडियो देख रहा है तो मेरे को कल बहुत बोलेगा। आज बेसिकली लेग डे था और क्वाड्स करते, मैंने कहा छोड़ो, बोला मारता हूँ यार, क्योंकि ट्रेनर के साथ बहुत डर लगता है मेरे को। तो यही सीन है और कोई सीन नहीं है भाई। सब गर्मी देख रहे हैं, पंखा सब बंद कर रखा है, एसी सब बंद कर रखी है, क्योंकि हम चेक करना चाह रहे हैं कि आवाज़ कैसी आ रही है। क्योंकि एक व्लॉग में मेरे को मेरा आउटपुट आवाज़ का सही नहीं लगा था। उसमें बेसिकली ये जो कैमरा रखे ना, जस्ट इसके ऊपर एसी की आवाज़ आती है। आई डोंट थिंक यार कि बिना पंखे बिना एसी के वीडियो बन पाएगी गर्मी में। पहले मैं बहुत ट्राई करता था, उस चक्कर में क्या होता है ना कि रीटेक्स बहुत लेने पड़ते हैं आपको। आपने कुछ बोला, पसीना आ रहा है, उसको पोंछ रहे हो ऐसे करके, फिर कुछ बोलो, फिर पसीना आ रहा है, फिर पोंछ रहे हो। सो यू नीड गुड एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर आपके अनुकूल होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो यही सीन है। एसी चालू हो चुका है और 2 पार्सल हमारे पास हैं और मैं आप लोग से इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से एक्साइटेड था इन दोनों को शेयर करने के लिए, क्योंकि ये अपनी कलेक्शन में और जुड़ने वाला है। और इसको तो मैं पता है कितने दिन से इसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आज कितनी 16 तारीख है और 2 तारीख से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। एक गलत आ गया था, उसको वापस करा। पूरी कहानी मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताई थी। अमेज़ॉन का जो पूरा सीन हुआ था वो आप जाके देख लेना। ये अपने साथ हमेशा क्यों होता है? जिस चीज़ की मेरे को शिद्दत से ज़रूरत, जिस चीज़ को मेरे को ज़रूरत से शिद्दत, जिस चीज़ की मेरे को क्या और जिस चीज़ की मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वो बहुत टाइम पे गड़बड़ी आ रही होती है। दोस्तों, मैंने सोचा था कि गर्मी कम पड़ेगी, मौसम धीरे धीरे ठीक हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इट्स 16 सितंबर, साल ख़त्म होने को आया और गर्मी वैसी की वैसी है। तो ये हमको मिला है झुनझुना। इससे जो है जब शेक करते हैं तो ये जितने भी लम्स बनने वाले हैं वो बनने नहीं देता। उसके अलावा वी हैव दिस, एक और है यार, कुछ ज़्यादा ही सामान है। ये जो आप देख रहे हो इतना छोटा सा, ये बड़ा हो जाएगा अभी। भैया निकल जाओ चुपचाप। ये देख रहे हैं अंदर, ये बेसिकली ऐसे नीचे फिट हो जाएगा ऐसे इस प्रकार से। इसमें आप अपने कैप्सूल्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख सकते हैं। जितने भी जिम वाले मंडे होंगे उनको पता होगा। और ये इसके अंदर आ जाता है ऐसे करके, और आप इसको इस प्रकार से बंद हो जा। भाई क्यों बेइज्जती करा रहा है, क्यों बेइज्जती करा रहा है? तो ये हो गया बंद। तो जनाब ये बॉटल हो गई इतनी बड़ी, ये 1.5 फुट की बॉटल 1.5 फुट नहीं है, मतलब जितने भी है आप इसको, अब मैं 1.5 फुट 2 फुट बोलूँगा, आप लोग कमेंट में कहोगे ये बहुत सारी थी। तो इस प्रकार से अगर ये बॉटल मेरे को 2 घंटे पहले आ गई होती तो मैं इसमें पी के आप लोग को इसका रिव्यू भी दे देता कि कैसा है ये। क्वालिटी तो इसकी सही लग रही है,
इसको चेक करके इसका एक प्रॉपर रिव्यू लेके आएंगे। बाकी जिसको ये लेना है वो ले सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये स्पाइडर बॉटल स्ट्रॉस ब्रांड का है। सो ये सीन है इस बॉटल का। नाउ कम्स दिस सेकेंड थिंग। अबे हिंदी में मेरा नाम लिखा है इसमें जाहिद अख्तर, वो भी किसी ने पेन से। सो गेस करो क्या है, कीप गेसिंग। जैसा मैंने आपको बताया था कि मेरे कलेक्शन में एक और होने वाला है। सो क्या हो सकता है? एक किताब। कौन सी? गेस करो यार, अब तक तो जान जाना चाहिए यार कि आपके जाहिद को किस चीज़ का शौक़ है, किन किताबों का शौक़ है। सो आई हैव ऑर्डर्ड दिस वसीम बरेलवी साहब की ये चराग। अब इसको ऑर्डर करने के पीछे 2 रीज़न थे। एक तो मेरे को ये अपने कलेक्शन में लेनी थी ये किताब। दूसरा रीज़न ये था कि मेरे को अभी नहीं लेनी थी, अभी इसलिए लेनी पड़ गई क्योंकि जो मेरा पिछला शेकर आया था, जो आप अगर ब्लॉग देखोगे पिछला वाला तो आपको पता रहेगा पूरी कहानी। मैं पूरी कहानी फिर से नहीं समझाने जा रहा हूँ। सो उस शेकर को मेरे को वापस करना पड़ा। उस शेकर का प्राइस शायद 450 समथिंग था। जो अभी मैंने शेकर मंगाया है ये 330 समथिंग का है। तो उसमें मेरे अमेज़ॉन पे में कुछ पैसे बच गए थे, और अमेज़ॉन का जो नॉर्मल अकाउंट होता है, जो नॉन प्राइम यूज़र्स हैं उनको एक्स्ट्रा 40 रुपये देने पड़ते हैं डिलीवरी के। मैंने कहा भाई 40 रुपये तो मैं एक्स्ट्रा नहीं दूंगा, उससे अच्छा है कि ये किताब मंगा लेता हूँ। ये 225 रुपये की किताब है। अब ये 195 या 200 के आसपास की पड़ी है। तो मैंने कहा दोनों को कुमुलेटिव कर रहे हैं, 500 के ऊपर हो जाएगा, अपना 40 रुपये बच जाएगा। सेम टाइम पे अपने को इन फ्यूचर ये किताब लेनी थी, किताब भी आ जाएगी। तो एक्स्ट्रा मेरी जेब से 80 रुपये गया है। मतलब टोटल मेरे पास जितना था उसमें 80 रुपये और ऐड करके ये किताब आ गई है। इंजीनियर, यू नो, बाय द वे हैप्पी इंजीनियर्स डे गाइस, बिलेटेड हैप्पी इंजीनियर्स डे। तो जितने भी इंजीनियर से कमेंट करके बताना है यार। एक शेर पढ़ के आपको सुनाता हूँ गाइस। और जब शेर पढ़ा जाता है तो माहौल भी वैसा होना चाहिए। बन गया जी माहौल। अब पढ़ते हैं एक शेर। उसूलों पर जहां आज आए टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। आय हाय, दोबारा से पढ़ो, दोबारा से गौर रहिएगा। उसूलों पर जहां आज आए टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। आहा, क्या बात कह दी है। माहौल थोड़ा और शाराना बना दिया है ये आखिरी शेर के साथ। ये व्लॉग यहीं पे समाप्त हो जाएगा, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहराई है इस शेर में। हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले। बात समझ रहे हैं आप? बहुत गहराई है। जिसको ये शेर समझ आ गया है, साधारण सी इजी सिंपल सी लाइन कही है वसीम बरेलवी साहब ने। जिसको समझ आ गया कमेंट करिएगा। एंड विद दैट सेड गाइस, आज का व्लॉग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। जिस तरीके से आप हमें पिछले 30 व्लॉग से प्यार देते हुए आए हैं। 25 जून 2020 की तारीख थी जिस दिन मैंने सोचा था कि मैं डेली व्लॉग्स, लाइफस्टाइल व्लॉग्स अपने चैनल पर डालना शुरू करूँगा। क्योंकि उससे पहले मैंने ट्रैवल व्लॉग्स डाले थे, इवेंट व्लॉग्स डाले थे, फूड व्लॉग्स डाले थे, लाइफस्टाइल काइंड ऑफ व्लॉग बहुत कम था। सिंस ये जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, इसके बावजूद ये डिसीजन लेना कि मैं अपना लाइफस्टाइल व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगा, एक वीडियो फॉर्मेट में अपनी डेली लाइफ को मैं डॉक्यूमेंट करूंगा, ये जानते हुए गाइस कि कोई कंटेंट एज सच नहीं है। क्योंकि घर पे आप क्या ही कर लोगे। ये सारे सवाल, ये सारी चीज़ें मेरे जहन में थी 25 जून तक। एंड देन आई थॉट कि जस्ट गिव इट अ ट्राई, देखते हैं क्या होता है, कितने लोग सपोर्ट करेंगे। अभी 100-125 के आसपास व्यूज़ आ रहे हैं एंड आई एम हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। जितने भी लोग आप में से कमेंट करते हैं, ज़्यादा नहीं हैं, 15-20 लोग हैं, मेरे को वो अच्छा लग रहा है कि आप लोग कनेक्ट कर रहे हो मुझसे। एंड आई एम जस्ट होपिंग कि जिस तरीके से आप लोग ने मेरा अभी तक साथ दिया है पिछले 30 व्लॉग में, आज का ये 31वां व्लॉग है। मैंने अपने आप से जो एक वादा किया था कि जाहिद 30 व्लॉग एक बार कर, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो 1 2 3 4 5 के बाद मेरे को लगा अब नहीं हो पाएगा। किसी तरह खींचते खांचते बहुत दिन ऐसे हो जो मेरे को पता ही नहीं था कि मैं क्या शूट करूं। फिर धीरे धीरे आपने ये चीज़ देखी होगी कि मेरे व्लॉग्स जो हैं, एक व्लॉग में 1 दिन नहीं 3 दिन 4 दिन वो दिख रहा था। फिर धीरे धीरे जब लॉकडाउन खुला तो मैं एक दिन बाहर गया, लखनऊ दर्शन आपको दिखाया, आप लोग को बहुत पसंद आया। उसके बाद फिर मेरी फैमिली को मैंने इंट्रोड्यूस करा, नॉट फॉर्मली नॉट प्रॉपरली, बट यू हैव सीन ऑल ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स। और इसी तरीके से सपोर्ट देते जाइएगा। जो मैंने अपने आप से एक वादा किया था, शॉर्ट टर्म गोल था
कि मैं 30 व्लॉग डालूंगा। हालांकि वो वादा ये था मेरे अपने आप से कि 30 दिन में मैं ये डालूंगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। कोई नहीं, बहुत सारी चीज़ आप सोचते हो वो नहीं हो पाती है, लेकिन आपको वो चीज़ करनी आनी चाहिए। अगर आपने कोई चीज़ ठानी है कि नहीं ये मैं कल करूँगा, अगर वो कल नहीं हो पाती है तो सिर्फ इसलिए हार मत मान जाओ कि आपने किसी से सुना था या आपने खुद से कहा था, या जो भी सो कॉल्ड जो पीयर प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर रहता है कि अरे तूने तो खुद से वादा किया था कि तू कल कर लेगा, तू नहीं कर पाया। तो इस चीज़ से मत हार जाओ कि अरे मैं तो हार गया। नहीं, ऐसा नहीं। आप जो चीज़ कल नहीं कर पाया परसों कर सकते हो। अनटिल डन कीप ट्राइंग, ये मैं कहता हूँ। अनटिल डन कीप ट्राइंग, एक दिन होगा ज़रूर। ज़्यादा ही सेंटी हो गया थोड़ा, कोई बात नहीं गाइस। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपको जैसा भी व्लॉग लगता है, आप जिस तरीके से कमेंट करते हैं बताया करिए। उनमें से कुछ नाम हैं जिनका नाम मैं लेना चाहता हूँ, जो पहले दिन से मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कार्तिक है। कार्तिक जब से मैं लखनऊ आया हूँ तब से उसका सपोर्ट है, और जब से मैंने वीडियोस बनाना शुरू करा तब से कार्तिक का सपोर्ट है। उसके अलावा फिर है उत्कर्ष। उत्कर्ष आई थिंक इज़ द ओनली गाय, इज़ द कॉन्स्टेंट पर्सन जिसने अभी तक मुझे बहुत चीज़ों का फीडबैक दिया है, बहुत चीज़ बताई है कि भाई ऐसे करिए वैसे करिए, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ वैसी है। जब मैं छोटे ब्लॉग डाल देता हूँ तो उसको बहुत दुख होता है कि भाई आपने छोटा कैसे डाल दिया। उसके अलावा अपनी एक सब्सक्राइबर है राजश्री दास, मैं नाम किसी का गलत ले रहा हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इनका मेरे को बहुत सपोर्ट मिल रहा है। उन राजश्री दास ने मेरे ग्रूमिंग चैनल से मेरे को फॉलो करना शुरू किया है। फिर हमारी एक सब्सक्राइबर है रिया घोष। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो अभी मेरे जहन में नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि यार 30 व्लॉग में आपने मेरा सपोर्ट किया है। और मेरा यही था कि अगर मैं एक बार 30 व्लॉग मैंने टच कर लिया ना, उसके बाद फिर मैं रुक नहीं सकता। और एक सबसे बड़ा नाम है जिसका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, तरन्नुम मंजुल, मेरी मेंटर, मेरी दोस्त। आप जो मेरे ब्लॉग्स में नया नया चेंज देखते हो, ऑल बिकॉज ऑफ हर। आपने जो एलईडी लाइट्स देखी, इट वॉज हर आइडिया। दीज ऑल पीपल मोटिवेट्स मी, फोर्स मी टू डू समथिंग न्यू, टू लेवल अप माई कॉन्टेंट। सो किसी का भी नाम अगर गलती से छूट रहा है तो गाइस उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। विद दैट सेड गाइस, मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूँ। बहुत ज़्यादा सेंटी हो चुका हूँ, आई नो, और ये व्लॉग शायद थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा। सो अगर व्लॉग थोड़ा बड़ा लग गया है तो उसके लिए भी सॉरी गाइस। आई मेक श्योर कि व्लॉग इतना लेंथ का हो कि आप लोग बोर ना हो। मुझे दीजिए इजाज़त गाइस। नमस्ते, अल्लाह हाफिज़।